हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और हमने काफ़ी सारा काम निपटा भी लिया और काफ़ी सारा रह भी रहा। जैसे ही देखो, कई दिन से लगातार बारिश हो रही, 3 दिन से। तो उसके बाद धूप इतनी ज़रूरी है इंसान के लिए। ये महत्व, धूप का महत्व सर्दियों में और बारिश के बाद पता लगता है। देखो, जब धूप निकलती है तो ये बोलते हैं कि हाय इतनी तेज धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, हाय जल गए मर गए। लेकिन जब 3 दिन धूप ना निकलो तो इंसान कितना परेशान हो जाता है। ये जो महत्व है ये सर्दियों में और बरसात में पता लगता है। तो देखो भाई, कल जो कपड़े धुले थे वे सूखे नहीं थे, तो कल फिर जुगाड़बाजी करके ना फैला तो दिए थे, लेकिन फिर भी देखो, जैसे धूप में सूख जा कपड़े, ऐसे मतलब कहीं भी नहीं सूखते, पंखे की हवा में भी नहीं सूखते। तो आज सुबह सुबह थोड़ी सी सूर्य देव ने दर्शन दिए, तो उसका फायदा उठाते हुए हमने सारे कपड़े कल के धुले हुए फैला दिए और जल्दी से ही मशीन लगा दी, ताकि कपड़े जितने भी धुल गए वे सूख जाए। क्योंकि आसमानों में काले बादल छाए हुए हैं, पता नहीं लगता भाई कब बारिश आ जाए और किधर से बादल गिर आवे। तो इसी वजह से ये कपड़े भी सूख जाएंगे। दूसरा, 1 हफ्ता पहले हमने गेहूं धोया था, तो वो गेहूं धो भी गया था, सूख भी गया था, लेकिन अगले दिन से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो वो ऐसे ही रखना पड़ा। चक्की नहीं लगाई, क्योंकि हम सोच रहे थे अभी तो हमारे पास है आटा, तो जब जरूरत होगी तब कर लेंगे। लेकिन जैसे कि चारों तरफ आपदा आ रही भाई, पानी की बाढ़ आ रही, बारिश तेज वर्षा के कारण सभी जगह बाढ़ आ रही, तो स्थिति का कुछ पता नहीं कि कहाँ स्थिति कैसी बिगड़ जाए। तो भगवान की देखो मारी है ये सबके लिए। पता नहीं भाई किसके अच्छे कर्म किसके बुरे कर्म, कुछ नहीं पता लगता। लेकिन बहुत दुख है जिन सबको ये झेलना पड़े, जिन सबको भी ये झेलना पड़ रहा ना, उनके लिए बहुत ज्यादा दुख है। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि उन्हें ना दोबारा से संभलने में जल्दी मौका भी दे और भाई इस दुख को सहने की क्षमता भी दे। क्योंकि इतना भारी नुकसान हो चुका है बाढ़ के कारण, बारिश के कारण बहुत ज़्यादा। और नदियों में जो उफान आ रहा ना, वो तो भाई ज़्यादा ही खतरनाक है। जैसे कि देखो, पंजाब में बाढ़ आ रही, पहाड़ों में रोज हम सुनते हैं आज यहाँ बादल फट गए, आज वहाँ बादल फट गए। तो ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। देखो, बहुत जान मान का नुकसान होता है और सामान फिर भी आ जाता है, बन जाता है, जुट जाता है कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में। देखो, पिछड़ तो जाता ही है जिस एरिया में ऐसी आपदा आ जाए, लेकिन फिर भी जो सामान है, माल है, वो तो जुट जाता है। लेकिन जिन जानों का मतलब कि नुकसान होता है, वे जान दोबारा नहीं आती। जिन इंसानों का नुकसान होता है वे इंसान दोबारा नहीं आते। परिवार जो उजड़ जाते हैं वे दोबारा से नहीं बन पाते। तो भाई उन सब के लिए तो भाई भगवान से प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहे। सामान की, सबकी जान मानी की हानि जो भी हो रही है उसके लिए तो दुख है ही, लेकिन जो इंसानों की हानि हो रही उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख है। तो भाई भगवान सभी को सुरक्षित रखे और यही प्रार्थना करते हैं सभी के लिए। अभी जो है हमने अनाज धूप में डाल के ना फिर से चक्की भी लगा दी साथ के साथ, ताकि ये धूप में पिसता भी रहे और सूखता भी रहे और साथ के साथ पिसता भी रहे। तो शाम तक जो है, जब तक हमारा वैसा काम निपटेगा तब तक हमारा गेहूँ भी पिस जाएगा। और ये देखो, मौसम कुछ ऐसा हो रहा, धूप कितनी तेज थी, अभी 1 मिनट धूप निकलती है और 2 मिनट फिर से बादल छा जाते हैं। तो इस मौसम में काम निपटाने की जल्दीबाजी रहती है। इधर सब्जी भी बनाने की साथ के साथ तैयारी की थी। सब्जी में बनाऊंगे आज भिंडी। कई दिन हो गए हरी सब्जी खाए हुए, तो भिंडी ले ली थी, इन्हें धो के मैंने रख दिया धूप में कि सूख सी जाएगी, पानी सा नहीं चढ़ जाएगा तो अच्छी रहे। जो इसमें पानी सा रह जाना तो ये लिस लिस सी हो जा। इधर गेहूँ जो पीस के आटा रखना कई बर्तनों में आवेगा, तो बाल्टी वगैरह भी धो के रूम में रख दी। इधर बोतल भी बच्चों की धो दी, क्योंकि इनमें स्मेल होगी थी, कई दिन से बंद रखी ना, तो ये अच्छी तरीके से धो के रूम में रख दी। सूख जाएगी ना तो फिर इसमें स्मेल नहीं रहने की ज्यादा। जितनी तेज धूप थी ना, और धूप को देखते हुए जितने काम हमने आंगन में फैला दिए थे, उतना ही जल्दी जल्दी में उन्हें सनवाने भी पड़े। ये देखो मौसम कैसा हो गया, फटाफट से बारिश आ गई और जो कल के कपड़े थे आखिर वे तो सूख गए, लेकिन जो आज के थे जो भी गिल्ले हैं ये फैलाने पड़े यहाँ पे। और अभी तक कपड़े सारे धुले भी नहीं, क्योंकि लाइट ज्यादा परेशान कर रही है। आज 5-5 मिनट के लिए आ गया और चली जा रहा है। मुझे लगा शायद कुछ दिक्कत है लाइट में। और गेहूं भी इसलिए पीसना शुरू करा था कि कहीं बिजली जो है खराब ना हो जाए, लेकिन लाइट ने पूरे साके कर रखे। आज गेहूं भी एक बार का निकला, बस पीसा एक बार का आड़ा निकला, बाकी सारा ऐसे ही है। और सूख तो गया अच्छा खासा, लेकिन बारिश जब से स्टार्ट है और अभी बादल ऐसे गिर रहे कि हाँ भाई
आवेगी बारिश तेज। तो काम फैलाए थे जितने उतने ही पेंडिंग पड़े, आधे आधे हो गए बस। तो भाई चलो, अब जब बीच में खाने बनाने का भी टाइम हो गया तो खाने में बनानी थी भिंडी, तो भिंडी मैंने काट ली और ये हरी मिर्च और छाट ली इसमें से। इनकी जो डंठल है ना ये तोड़ के रख दूंगी, फिर ये खराब नहीं होती जल्दी सी। और प्याज टमाटर काट के फिर फटाफट से सब्जी छोक के खाना बनाते हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे भूख लग रही। कुछ दही है और कुछ बूंदी का रायता बना लेंगे, इससे जो है इनकी स्पेशल लंच हो जाएगा थोड़ा सा। तो चलो फटाफट से इस काम को निपटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सब्जियां ना तैयार करने में बहुत टाइम लगा, मुझे आधा घंटा लग गया ऐसा सामान को सारे को तैयार करने में, क्योंकि एक तो भिंडियों को देख देख कर काटनी पड़ा है, छोटी छोटी सी है, और फिर हरी मिर्च टमाटर प्याज सब चीजें काटनी पड़े हैं, तो देख तो करना पड़ेगा। इधर जो है कढ़ाई चढ़ा दी, अब इसमें डाल देंगे जीरा। तेल हो गया हमारा गर्म, क्योंकि कढ़ाई काफी देर पहले की रख रखी थी मैंने, तो इसी वजह से गर्म हो रखी थी कढ़ाई पहले ही। अब बच्चों को आज भूख लग रही, क्योंकि नाश्ता होता पूरा ही करा था इन्होंने। और जीरा चढ़ गया, उसमें डालेंगे प्याज। और प्याज ना भिंडी में मोटी मोटी सी अच्छी लगे, बड़ी वाली ज्यादा। ये जो सब्जी के बाद में खाने का टेस्ट आ रहा है ना, तो मोटी मोटी सब्जी पे मोटी मोटी प्याज का अच्छा आ जाए। और ज्यादा फ्राई नहीं करने की ना, बस हल्की सी फ्राई होगी। और प्याज जो है हल्की सी फ्राई होगी, इसमें डालना है टमाटर और मसाले। खुशबू से सारी चीज ले लिया, फिर स्वाद क्या रह जाएगा सब्जी का। और सब साथ के साथ इसमें मसाले भी डाल देंगे, ताकि ये पक जाए अच्छी तरीके से जब तक टमाटर डले। नमक, लाल मिर्च पाउडर, कल शाम देखो कितनी जिड्डा हो रहा था, हल्दी पाउडर, मैगी मसाला और थोड़ा सा मसाला। और आज जो है मैं भिंडी फ्राई नहीं करने की, डायरेक्ट ही बनाऊंगी, क्योंकि फ्राई वाली भिंडी में तेल बहुत ज्यादा लगेगा। तेल ना तो नुकसान देगा खाने में। अच्छा, आप ऐसे कॉपियों को वेस्ट ना करो, काम कर लो पढ़ने का। ड्राइंग में करा ये काम, नोटबुक्स में नहीं करा करते, ठीक है? चलो पढ़ लो। तो ये मसाले जो है हमारे पक चुके हैं अच्छी तरीके से, और टमाटर भी हम इसमें डाल देंगे भिंडी, और हरी मिर्च मैंने नहीं काट रखी। और अब इसे धीमे धीमे हाथ में पका देना, चलिए रखते। चलिए आम काट रहे हैं। और जब तक सब्जी पकेगी तब तक लगा लेंगे आटा। सबको लग रही थी भूख, आज नाश्ता हलवा था सबका, और बारिश भी आ गई बहुत तेज तेज, और समय हो रहा 2:30 का। सारी न खावे बाबू, जरा सुबह हो रही दिन नहीं कटती, जरा शाम हो रही दिन छटती, दिन छिपती, ऐसा मौसम हो गया भाई। भगवान कल की रक्षा करिए भोलेनाथ, बहुत कुछ अस्त हो रहा दुनिया में। यो खरा भाई, चटनी के साथ रोटी, बच्चे तो कुछ कुछ बोलते रहे, कहीं तो कुछ सुन रहे। तो भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करे, और काली माता है ना नंदू, क्योंकि यह काली माँ की भक्त है जो हमारी नंदनी है। यार जब भी जयकारा लगाती है काली माँ का जयकारा लगाती है। देखो हाँ जो मैंने बैठी थी अभी। चलो भाई भिंडी बना रखी है, बहुत स्वादिष्ट बननी है, भूख लग रही बहुत तेज, सारे नहीं बैठिए गैस पे रो रही।
तो फ्रेंड्स, मौसम को मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये वाला काम भी निपटा दिया। गेहूं पीसना स्टार्ट कर दिया और आधे से ज्यादा गेहूं पिस गया, बस ये वाला रह रहा। और जो मक्की के दाने बच रहे थे ना, वे सुखा रहे थे। हम सोच रहे कि उसे भी गेहूं के साथ ही पीस जाए, तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालना स्टार्ट कर दिया। देखो इस वाले आड़े में सारा गेहूं का मक्की का दाना पिस जाएगा, इससे ना खराब नहीं होनेगा। नहीं, जैसा मौसम चल रहा है ना, इसमें सूखने तो रहा है मक्की के दाने, फिर ये फुई लग जाएगी। और सूख तो काफी अच्छे खाते रहे, हम सोच रहे थे इन्हें स्टोर कर लेंगे, लेकिन नरमाई फिर भी है। तो भाई इन्हें फुई वगैरह लग जाए और खराब होने तो बढ़िया है कि गेहूं में किसका खाया जाएगा। बहुत लागत से हो गए ये सारी चीजें और बहुत मेहनत लगे। तो भाई ये वाला आटा भी पिस गया हमारा और एक ड्रम में भर दी। अब दूसरी का नंबर है, इसमें करेंगे। और साथ के साथ चक्की लगा के ना नाजू पीसते रहेंगे, इधर कपड़ों की तय भी करते रहेंगे। कल के जो सारे कपड़े हैं वे धुल गए, कल के क्या 4 दिन के कपड़े हैं वे सारे के सारे। और आज के जो धुले थे वो फैला दिए यहाँ पे।